जंगल में एक खूबसूरत सी झोंपड़ी थी जहां सोफिया अपनी फैमिली के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी। आखिरकार एक रिच ने सोफिया की जिंदगी को कैसे बदला और जंगल में रहने वाली दो जादुई चुड़ैलों ने सोफिया को शहजादे से कैसे मिलवाया। कहीं एक गहरे और घने जंगल के किनारे छोटी सी एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक मेहनती लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। लकड़हारा रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, वहां दरख्त काटता और लकड़ियां बाजार में बेचकर चंद सिक्के कमाता, जो इनके लिए एक वक्त के खाने के लिए ही बामुश्किल काफी थे। गुर्बत इनके दरो दीवार से झांकती थी, कपड़े पुराने, झोंपड़ी में टपकती छत और चूल्हे पर अक्सर खाली हांडी। लेकिन इस सब के बावजूद इस घर में मोहब्बत और खलूस की कोई कमी ना थी। इस लकड़हारे के 2 छोटे बेटे और एक बेटी थी। इसकी बेटी का नाम सोफिया था, जो नहायत खूबसूरत, नेक सीरत और हमदर्द दिल की मालिक थी। इसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन हालात के अंधेरे इन ख्वाबों को बार बार ढांप लेते थे। माँ बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और सोफिया भी अपने घर वालों के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती थी। अगरचे वो सिर्फ एक मामूली झोंपड़ी में रहती थी, मगर इसका दिल एक शहजादी जैसा बड़ा और पाकीज़ा था। एक रात जब बारिश आसमान से यूं बरस रही थी जैसे बादल फट पड़े हों, जंगल में अंधेरा और तूफान का समा था। बिजली चमक रही थी और झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। लकड़हारा और इसके बच्चे एक कोने में दबके बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लकड़हारा चौंका और खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरे और बारिश की वजह से कुछ दिखाई ना दिया। जब इसने दरवाजा खोला तो हैरानी के मारे इसके होश उड़ गए। बाहर एक सफेद रिछ खड़ा था, इतना बड़ा और रौबदार, ऐसा मंजर इसने कभी ना देखा था। रिच ने नहायत संजीदा लहजे में कहा, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी बेटी सोफिया चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी बेटी दे दो तो मैं बदले में तुम्हें जितना सोना, जौहरात और दौलत चाहिए दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत गरीब हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी को एक शहजादी जैसी जिंदगी दूंगा। लकड़हारा ये सुनकर सख्त में आ गया। ये कैसा अनोखा मुतालबा था। एक तरफ बेटी जिसकी आंखों में वो रोशनी थी जो इसके घर को दिनों में रोशन रखती थी, और दूसरी तरफ वो दौलत जो इसके बच्चों के मुकद्दर को बदल सकती थी। आखिरकार इसने फैसला किया कि बेटी से मशवरा करेगा। जब सोफिया से बात की गई तो हैरत अंगेज तौर पर वो राजी हो गई, न दौलत के लालच में बल्कि इस एहसास के साथ कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। सोफिया के राजी होने के बाद लकड़हारा और इसकी बीवी के दिल में एक अजीब सा दुख था और फख्र का एहसास पैदा हुआ। वो अपनी बेटी की कुर्बानी और हिम्मत पर नाज करते थे, लेकिन इसकी जुदाई का ख्याल दिल को चीर रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल के पत्तों पर चमकी, सफेद रिछ दोबारा आ गया। इसके पास एक खूबसूरत सुनहरी रथ थी जो बादलों से बनी हुई लगती थी, और वो सोफिया को बड़ी नरमी और इज्जत के साथ बिठाकर ले गया। सोफिया का दिल धड़क रहा था, खौफ और तजस्सुस दोनों के साथ था। सफर लंबा था, पहाड़ों, झीलों, वादियों, अंधेरी घाटियों और पुरअसरार रास्तों से गुजरते हुए वो आखिरकार एक शानदार और खूबसूरत महल में पहुंचे, जो बर्फ के पहाड़ों के बीच चमकता हुआ किसी ख्वाब जैसा लगता था। महल की दीवारें चांदी जैसी थीं और अंदर दाखिल होते ही सोफिया को ऐसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। महल में सब कुछ नहायत